एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट का एक और क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन हमने देखा था कि ए बी सी नाम कुछ और भी हो सकता है। तो ए का कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल ए का कैपिटल 3 लाख रुपए है, बी का कैपिटल 1 लाख रुपए है और सी का कैपिटल 2 लाख रुपए है। और इन लोगों का रेशियो 2:1:2 इस तरीके से रेशियो है। मतलब कितना हो गया, 2 1 3 और 2 5, यानी कि 2/5 रेशियो इनका है, 1/5 इनका है और 2/5 इनका है। ठीक है, ये रेशियो है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था @ 10% पर एनम, लेकिन दिया गया क्रेडिटेड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटेड किया गया @ 9%, गलती से क्रेडिटेड कर दिया गया 9%। अब ऐसा एडजस्टमेंट कैसे होगा, उन लोगों को देना था 10% रेट से इंटरेस्ट और हम लोग दे दिए कितना, 9% दे दिए। तो जो दे दिए पहले उसका हिसाब करते हैं, @ 9% तो दे दिए ना, तो 3 लाख का 9% अगर निकालेंगे तो ए को कितना दे चुके इंटरेस्ट, 27,000 दे दिए। बी को कितना दे दिए इंटरेस्ट, तो 1 लाख का 9% के रेट से दे दिए 9,000 दे दिए। सी को कितना इंटरेस्ट दे दिए, तो 2 लाख का 9% 18,000 दे दिए। तो टोटल हम लोग 54,000 रुपए इन लोग को इंटरेस्ट दे दिए। ये तो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिए ना भाई, दे दिए। लेकिन देना क्या था, हमको देना था ए को @ 10% देना था ना, तो 30,000 का 10%, 3 लाख का 10% कितना हुआ, 30,000 देना था। बी को 1 लाख का 10% कितना देना था, बी को 10,000 रुपया देना था। और सी को 2 लाख का 10% 20,000 देना था। यानी देना कितना था, 30 10 40 20 60,000, 60,000 रुपए देना था। 60,000 दिए हैं 54,000, यानी कि इतना ये भी क्रेडिट हुआ, ये डेबिट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हुआ। देना था इतना और दिया गया इतना। तो सोचिए कि ए को देना था 30,000 और दिए कितना है, 27,000, यानी कि हमको ए को और देना होगा 27,000 और 30,000 में कितना डिफरेंस है, 3,000 रुपया सी को हमको और जो है देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट करना पड़ेगा। और जरा सा बी का देखिए, बी को दिए हैं 9,000, जबकि देना कितना था बी को, 10,000। तो बी को हमको 9,000 10,000 कितना हुआ, 1,000 रुपए और देना पड़ेगा, और क्रेडिट करना पड़ेगा। सी का 18,000 दिए, देना कितना था, 20,000, तो 2,000 रुपए इनको और हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका एडजस्टमेंट हम कैसे शो करेंगे, तो यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट लिख करके और एडजस्टमेंट करते हैं जैसे हम लोग बनाते हैं। यहां पार्टिकुलर्स लिख दिए, 3 पार्टनर है हमारे पास, ए बी और सी, और एक टोटल का भी कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, अब आइए यहां पर लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 9%। ये तो पार्टनर को मिला है, क्रेडिट हुआ ही है। तो यहां कितना क्रेडिट हुआ, ए को 27,000 रुपए मिला है, बी को 9,000 रुपए मिला है और सी को 18,000 रुपए मिला। टोटल 54,000 रुपए हम लोगों ने पेमेंट किया है। लेकिन हम लोगों को इंटरेस्ट क्रेडिट करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के जगह पर 10% क्रेडिट करना था। 54,000 क्रेडिट हुआ है, 27,000, जबकि हमको यहां क्रेडिट करना था, ए को 30,000 से क्रेडिट करना था, बी को हमको 10,000 रुपए देना था और सी को हमको 20,000 रुपए देना था। इस प्रकार से हमको टोटल 60,000 रुपए देना था। तो फर्क कितना पड़ा भाई, यानी हमको और क्रेडिट करना पड़ेगा। ये 27,000 से क्रेडिट है, लेकिन हमको इतना क्रेडिट करना है, यानी कि हमको कितना और ज्यादा क्रेडिट करना है, 3,000 रुपया और देना है ए को, 1,000 रुपया और देना है
किसको? बी को, और 2,000 रुपया और देना है सी को, यानी 3 1 4 2 6,000। यहाँ का डिफरेंस भी देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ का 6,000 हुआ, तो 6,000 रुपया और देना पड़ेगा। तो हमारी बिजनेस हमारे पार्टनर को 6,000 और देगी, माने ए को 3,000 देगी, बी को 1,000 देगी और सी को 2,000 देगी, टोटल 6,000 है। तो हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ये 6,000 रुपया को लॉस समझ के जब पार्टनर लोग को बांटेंगे, और लॉस अंत में किसके माथे पे जाएगा? पार्टनर लोग के माथे पे जाएगा। तो पार्टनर के लिए लॉस है, तो ये 6,000 का जो लॉस है ना, वो पार्टनर लोग सहेगा। किस रेशियो में? तो देखिए, ये 6,000 का जो लॉस है वाला, ए कितना सहेगा? तो ए का हिस्सा हो जाएगा 2/5। 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 25 60, 1200 दूनी 2400। तो ए को यहां लॉस सहना होगा 2400 रुपए। उसी तरह बी का देख लीजिए, बी को भी 6,000 में कितना हिस्सा सहना था? 1/5। तो बी को सहना पड़ेगा 1200। तो बी का हमने दिखा दिया 1200। अब आइए सी का। सी को 6,000 रुपए में 2/5, यानी जो यहां आया था वही यहां आएगा 2400 का लॉस, यहां पर 2400 दिखा दिए। तो सब मिला करके 1200 2400 और 2400 मिलाएंगे तो 6,000 का ये तो क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ एडजस्टमेंट हम निकालते हैं तो अब देखिए, क्रेडिट 3,000 और डेबिट 2400 है, तो यहाँ क्रेडिट बढ़ा है हमारा, 600 रुपए से क्रेडिट हो गया। कौन? ए। बी देखिए, डेबिट बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 200 रुपए से बी हो जाएगा डेबिट। और सी का देखिए, क्रेडिट 2,000 है और डेबिट 2400 है, तो 400 रुपए डेबिट बढ़ा है, और ये तो नील हो गया। तो अब अगर इसका एडजस्टमेंट के लिए हम कोई जर्नल एंट्री करना चाहें, तो जर्नल एंट्री में पहले डेबिट को करते हैं। तो 2 डेबिट है, तो यहां लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्रेडिट में ए है, तो यहां पर एज कैपिटल अकाउंट। अब बी का डेबिट में 200 है और सी का डेबिट में 400 है, और ये दोनों मिला के कितना हो गया? 600 हो गया। लेकिन फिर बार बार वही बात कहते हैं कि अगर आपका कैपिटल फिक्स्ड होगा तो यहाँ कैपिटल की जगह पर कैपिटल ही लिखिएगा, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग होगा या नॉट फिक्स्ड लिखा रहेगा तो यहाँ करेंट कर दीजिएगा। अब देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना था 10% और दे दिए हैं हम 9% के रेट से, तो देना था ज्यादा, दे दिए कम दे दिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको देना था 10% और दिया गया 12%, ज्यादा दिया गया। ठीक है, यहां कम दिया या तो और ज्यादा देना है, तो पार्टनर के लिए फायदा है, बिजनेस के लिए लॉस है। अब मानिए देना था कम, अब दे दिए ज्यादा, ठीक है, तो दे दिए ज्यादा तो क्या हो गया? बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया, वापस लेंगे उन लोगों से। इसी प्रश्न में अगर देखा जाए कि ए बी सी है, 3 लाख 1 लाख और 2 लाख का कैपिटल है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा पलटी कर दिया जाए कि इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एट द रेट ऑफ 10% और दे दिए हम लोग एट द रेट ऑफ 12%। ये देना था और दे दिए ये वाला, ये दिया गया, तो कैसे एडजस्टमेंट होगा? देखिए, एकदम होगा बिल्कुल। तो आप सोचिए कि यहां पर एडजस्टमेंट का पहले टेबल बनाइए, एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट का। सेम उसी तरह से यहां पर पार्टिकुलर्स। अब 3 पार्टनर हैं तो तीनों का कॉलम बना दिए, ए का, बी का और सी का। एक टोटल का भी बना लीजिए, कुछ नहीं, बहुत इजी है। अब देखिए यहां पर लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना था 10% और दे कितना दिए? 12%। तो पहले कितना दे दिए उसको लीजिए। तो अब 3 लाख का 12%, ए को कितना दे दिए? 36,000 रुपया दे दिए। बी को 1 लाख का 12% कितना दे दिए? तो 12,000 रुपया दे दिए। सी को 2 लाख का 12% कितना दे दिए? 24,000 रुपया दे दिए। तो 36 और 24 60 10 70 2 72,000 रुपया दे दिए। ठीक है,
ये एट द रेट ऑफ 12% दे दिए, जो कि नहीं देना था। इस रेट से हम क्रेडिट कर चुके। अब हमको क्रेडिट करना कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से क्रेडिट करना था। तो अगर 10% के हिसाब से देते तो इसको तो 30,000 देना था सिर्फ, और 10,000 का 10% इसको 10,000 देना था, और 2 लाख का 10% इसको 20,000 देना था। टोटल 60,000 तो हमको देना था। अब लीजिए, इसको हम दे दिए हैं 36, देना था कितना? 30, क्रेडिट कर दिए 36, जबकि क्रेडिट करना था 30। तो अगर ज्यादा क्रेडिट हो गया तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। कितना डेबिट करना होगा? तो 6,000 रुपये उससे वापस लेना होगा। जो ज्यादा दे दिए उससे वापस लेना होगा। इससे 2,000 रुपये वापस लेना होगा, डेबिट करना होगा, और इससे 4,000 रुपये वापस लेना होगा। टोटल 6 2 8 4 12,000 रुपये वापस लेना होगा। तो जो पैसा डेबिट हो गया वापस लेना, वो पार्टनर के लिए लॉस है। वापस कौन लेगा? हमारी बिजनेस लेगी वापस। तो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो जब बिजनेस के लिए प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट लास्ट में किसको बटेगा? पार्टनर को बटेगा। तो पार्टनर के लिए भी प्रॉफिट हो जाएगा ये। तो अब इसको हम फिर से क्या मानेंगे? प्रॉफिट मानेंगे। और प्रॉफिट फिर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये 12,000 रुपए का वर्किंग नोट करेंगे। अब 12,000 रुपए बटेगा रेशियो में। ए को मिलेगा 2/5, और बी को यही 12,000 रुपए का मिलेगा 1/5, और सी को यही 12,000 रुपए का मिलेगा 2/5। तो अब 2/5 करते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2400, 24 दूनी 4800, इसका हो जाएगा 2400, और इसका हो जाएगा 4800। तो यहाँ 4800 हो जाएगा, यहाँ 2400 हो जाएगा, और यहाँ 4800 हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट करिए इसको, देखते हैं क्या होता है। देखिए, ए को दे दिए 36,000, जबकि देना था 30,000। तो ए से 6,000 ले रहे हैं, बी से 2,000 ले रहे हैं, सी से 4,000 ले रहे हैं। तो टोटल 12,000 ले रहे थे। 12,000 बिजनेस के लिए फायदा थी। फायदा लास्ट में पार्टनर के ही पास आएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा, रेशियो में क्रेडिट होगा। तो अब देखिए, ए डेबिट हुआ था 6,000 से और क्रेडिट हुआ 4800 से। तो कितना का एडजस्टमेंट आया? 1,200 रुपए का आया। 1,200 ये बढ़ा, डेबिट बढ़ा, इसको डेबिट कर देंगे। इन दोनों के बीच में कितना का एडजस्टमेंट है? 600 का एडजस्टमेंट है। अब इसका क्रेडिट बढ़ा, इसको क्रेडिट कर देंगे। इन दोनों के बीच में कितना का एडजस्टमेंट है? 800 का। कौन बड़ा है? तो क्रेडिट बढ़ा, इसको क्रेडिट कर देंगे। अब ये सब जोड़ के कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है। ये हमारा नील हो गया। तो अब इसका जब जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बताइए? पहले डेबिट को लेते हैं। तो ए डेबिट है, तो यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां पर 20 कैपिटल अकाउंट, और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा? ए का 1,200 हो जाएगा, बी का 400, और सी का 800। बिग एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट। जैसा कि बार बार बोलते हैं कि यहां पर अगर कैपिटल फिक्स्ड रहेगा तो यहां कैपिटल अकाउंट लिखाएगा, और नहीं तो कैपिटल की जगह पर करंट लिखा जाएगा।